कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय गौरनिताय जय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। यह नाम संकीर्तन की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललितान् श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ आज के जो हमारे इवनिंग सेशन है उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी, मैं क्षमा मांगना चाहूँगा, कुछ बहुत ही अर्जेंट भगवान के सेवा के दौरान कुछ मीटिंग आ गया था, इसलिए मैं 5 बजे ज्वाइन नहीं कर पाया। इसलिए मैं प्रभु जी को रिक्वेस्ट किया कि 5:30 बजे करने के लिए। तो अभी तो बहुत ही विशेष समय चल रहा है। एक्चुअली हर समय ही विशेष होता है। श्रील रूप गोस्वामी जो हमारे परंपरा आचार्य है, चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त है, और जो बहुत ही मतलब बोला जाता है जितने शास्त्र रूप गोस्वामी ने लिखा है उतना शास्त्र हम सबको समझ में नहीं आएगा, इतना शास्त्र उन्होंने लिखा है। इसलिए उनके अनुयायी, उनके शिष्य जीव गोस्वामी ने उनके लिखा हुआ कुछ शास्त्रों को समाधि दे दिया। मतलब वृंदावन के जो रज है उस रज में गाड़ दिए उसको। ही बेरिड इट दोज बुक्स।
कुछ ग्रंथों को, क्योंकि वो समझ से परे है। और जो उनके शिष्य जीव गोस्वामी के लिखे हुए जो बुक्स है, उसके ऊपर आज भी बहुत सारा रिसर्च वर्क्स चल रहा है। और इससे हम समझ सकते हैं उनके गुरु का स्तर क्या रहेगा। तो उस रूप गोस्वामी ने हमें 2 प्रिंसिपल दिया है। पहला प्रिंसिपल क्या है? हमेशा भगवान कृष्ण को याद रखना है, हमेशा, कभी भूलना नहीं है भगवान कृष्ण को। और दूसरा प्रिंसिपल क्या है? भगवान कृष्ण को कभी नहीं भूलना है। ये 2 प्रिंसिपल उन्होंने दिया है, और यही आध्यात्मिक जीवन का सार है। वो कोई भी रास्ता हो, कोई भी धर्म हो, उसमें सार यही है कि हमेशा भगवान को याद रखना और कभी भगवान को नहीं भूलना। ये आध्यात्मिक जीवन का बेसिक प्रिंसिपल है। अभी बाकी सब है इसके ऊपर का डिटेल्स, बाकी सब डिटेल्स है। और भगवान भी जो है वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उस सिचुएशन से हमें पता चलता है, हमें बार बार भगवान एक्चुअली ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, उससे हमें मौका मिलता है बार बार भगवान को याद करने का। हम बार बार भगवान को याद कर सकते हैं। एक्चुअली भगवान ऐसे रोल प्ले करते हैं, भगवान ऐसा कार्य करते हैं, उससे 2 चीज हो जाता है। जो डिवोटीज है, जो स्पिरिचुअलिस्ट है, उनको भगवान को याद करने का मौका मिल जाता है, भगवान को अप्रिशिएट करने का मौका मिल जाता है। और जो नॉन डिवोटीज है, वो भगवान से और दूर चले जाते हैं। और वो वही सिचुएशन में, जिस सिचुएशन को डिवोटीज अप्रिशिएट करते हैं, जिस सिचुएशन को कंसिडर करके डिवोटीज भगवान को अप्रिशिएट करते हैं, उसी सिचुएशन को कंसिडर करके जो नॉन डिवोटीज है, जो जो जड़वादी व्यक्ति है, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग भगवान की निंदा करते हैं। दे क्रिटिसाइज कृष्ण, वो भगवान का क्रिटिसिजम्स करते हैं। उपनिषद में बताया जा रहा है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। भगवान जो है उनके अनंत शक्ति है, परास्य शक्ति। परास्य मतलब बहुत सारे, अनगिनत, अनकाउंटेबल, काउंट नहीं किया जा सकता है। विविधैव श्रूयते, जो श्रुति मंत्र है, जो शास्त्र है, वो शास्त्र लिखते लिखते थक गए, भगवान की इतनी शक्ति है। शास्त्र खत्म हो गया, शास्त्र में लिमिटेशन आ गया, लेकिन भगवान की शक्ति में लिमिटेशन नहीं आया। राइट? मानिए किसी के पास इतना पैसा है कि जो बैंक के पर्सन है, अकाउंटेंट गिनते गिनते थक गए, लेकिन उनका पैसा खत्म नहीं हुआ। तो भगवान का स्तर भी कुछ ऐसा ही है। इतने सारे शक्ति है कि सारे जो स्क्रिप्चर्स है वो नोट करते करते थक गए, लेकिन भगवान का शक्ति खत्म नहीं हुआ। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान वल क्रियाच। स्वाभाविकी, भगवान का जो एक्शन है वो स्वाभाविक है। भगवान नेचुरली पावरफुल है, स्वाभाविक रूप से भगवान शक्तिशाली है। ज्ञान बल क्रिया, भगवान के अंदर पूर्ण मात्रा में ज्ञान है, पूर्ण मात्रा में शक्ति है, बल है, और क्रियाशील है। भगवान भगवान एक्टिव है बहुत। भगवान हर समय कार्यरत है। और भगवान क्या कार्य कर रहे हैं? भगवान इस तरीके का कार्य कर रहे हैं जिस तरीके के कार्य से बद्ध जीव उनके प्रति आकर्षित हो। जैसे हम देखते हैं कृष्ण क्या करते हैं? असुरों को संहार करते हैं। राइट? असुरों को दमन करते हैं। कितने सारे एग्जाम्पल्स मिलता है हमें, कितने सारे लीला है जहां पे कृष्ण ने असुर को मारा। तो बलि महाराज जो है वो असुर कुल में भगवान का महान भगवत भक्त है। वो बताते हैं एक्चुअली भगवान जो है वो देवताओं से ज्यादा असुरों के ऊपर कृपालु है। क्यों ऐसा बोलते हैं वो इसलिए ये बोलते हैं क्योंकि भगवान देवताओं के ऊपर, मतलब भगवान, सॉरी जस्ट गिव मी मिनट। भगवान जो देवता है, देवताओं को कभी उनको बताते नहीं है कि आपके लिए अच्छा नहीं है या आपके लिए अच्छा है। देवता बोलते हैं हमारा स्वर्ग चला गया, स्वर्ग वापस दीजिए। तो भगवान बोलते ठीक है दे देता हूँ। भगवान ऐसा कार्य करते, दे देते। लेकिन असुर, डीमंस, जब कुछ भोग करने की इच्छा करते हैं, वो जब कुछ एंजॉय करने की इच्छा करते हैं, तुरंत भगवान आके उनको मार के एकदम पूरा खत्म कर देते, उनका एंजॉयमेंट का प्लान सारा चौपट कर देते। तो बलि महाराज बोलते ये एक्चुअली आपका कृपा है कि आप हम लोगों को बता रहे हैं कि ये हमारे लिए उचित नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा जब बहुत सारा चॉकलेट्स खाता है, वो चॉकलेट्स जब खाने लगते हैं उससे क्या होगा? उनका दांत सड़ जाएगा।
तो उनके पेरेंट्स जो है उनको डांटते हैं, नहीं चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, आपका दांत खराब हो जाएगा। कई बार क्या करते हैं, पिटाई करते हैं उनकी, चॉकलेट छीन लेते हैं उनसे। तो ये ईर्ष्या के वशीभूत होकर पेरेंट्स उनके साथ कर रहे हैं? नहीं। किसके वशीभूत होकर कर रहे हैं? प्रेम के वशीभूत होकर। बिकॉज कृष्णा लव्स, आई मीन सॉरी, द पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। अपने जो छोटे बच्चे उनके प्रति उनका प्रेम है, और इस प्रेम के वशीभूत होके वो ऐसे कार्य कर रहे हैं। उसी तरीके से भगवान जब हमारे शासन करते हैं, भगवान जब असुरों का शासन करते हैं या किसी का भी शासन करते हैं, थोड़ा चस्टाइजमेंट देते हैं भगवान, थोड़ा डांटते हैं। और भगवान का डांटना कैसे आता है हमारे जीवन में? थोड़ा हमारे जीवन में प्रतिकूलता आ जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशंस आ जाते हैं। तो ये क्यों आता है हमारे जीवन में? क्योंकि भगवान हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स सिखाना चाहते हैं। इसके लिए हमारे जीवन में कई बार ये कठिन परिस्थिति आता है। यही बलि महाराज एक्चुअली भगवान को बता रहे हैं। तो इसलिए भगवान के लिए परास्त शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान ज्ञान से परिपूर्ण है, भगवान पूर्ण मात्रा में शक्तिशाली है, और भगवान क्रियाशील है, अद्भुत। भगवान का एक नाम है अद्भुत कर्मा। भगवान ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमारा सबका जो हृदय है उनके प्रति आकर्षित होता है। अभी एक प्रश्न आता है फिर कि इतने सारे जो देव देवी है, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और हमारे जो भगवत गीता सेशन है उसमें भी हम लोगों ने कई बार ये एड्रेस किया है, भगवान कृष्ण भी बताते हैं भगवत गीता में, ये देव देवी के पोजीशन क्या है, ये डेमिगॉड्स जो है इनके पोजीशन क्या है। ये सब भगवान के असिस्टेंट्स है, ये सब भगवान के, जैसे एक बहुत बड़ा कंपनी है, उसमें एक मालिक है और उसके ऊपर ओनर है, उसके अलग अलग पोजीशंस है, तो ये भी वैसे ही अलग अलग पोजीशन है। और इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है, একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য যারে জইছে নাচায় সে তৈছে করে নৃत्य। सिर्फ भगवान जो है, भगवान कृष्ण जो है, वही सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर मतलब कंट्रोलर। आर सब भृत्य, बाकी सब उनके असिस्टेंट्स है, उनको असिस्ट कर रहे हैं उनके कार्य में। और उन्हीं असिस्टेंट्स में एक जो बहुत स्पेशल असिस्टेंट है, वो है दुर्गा देवी। दुर्गा माँ जो है वो भगवान के एक बहुत ही स्पेशल असिस्टेंट है, एक्सट्रीमली स्पेशल असिस्टेंट। शास्त्र में एक स्टोरी आता है, एक इंसिडेंट आता है एक्चुअली। तो एक वैश्य कुल के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था समाधि। उस व्यक्ति का नाम था समाधि। तो ये समाधि जो थे, उनके परिवार का स्थिति बहुत ही खराब था। मतलब उन्होंने बहुत सारा धन अर्जित किया था, लेकिन उनके परिवार वालों ने उनका सारा धन ले लिया उनसे, और उनको फिर घर से निकाल दिया। तो ये समाधि तो बहुत दुखी हो गया कि अरे इतना सारा धन मैं उपार्जित किया, लेकिन परिवार वालों ने मुझे ठुकरा दिया, तो क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं। तो ऐसे ही रास्ते में भटक रहे थे, और उनके हृदय में बहुत वैराग्य उत्पन्न हो रहा था। एक्चुअली डिफिकल्ट सिचुएशन में हम लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, राइट। नॉर्मल समय भगवान का याद उतना नहीं आता है, जब कठिन परिस्थिति आते हैं उस समय भगवान का याद बहुत ज्यादा आता है। जब जीवन में अच्छा कुछ होता है हम लोग पूछते नहीं है कि मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, लेकिन जब बुरा चीज होता है तब पूछते हैं, अरे अरे क्यों हो रहा है, मैं ही मिला था क्या एक। तो ऐसे एक व्यक्ति उनके गुरुजी से सवाल किए कि क्यों भगवान तो पिता है, पिता होके क्यों खराब कंडीशन देते हैं हम लोगों को, क्यों हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आते हैं। तो उनके गुरुजी उनको बताया, ठीक है आप क्या करो, बालकनी में जाके एक 5 रुपए का सिक्का नीचे फेंको। उसने 5 रुपए का सिक्का फेंका, देखा नीचे से जा रहा था, उठा कर लेके चला गया। फिर बोला अब थोड़ा ज्यादा फेंको, डिनोमिनेशन बढ़ाओ थोड़ा सा। फिर 10 फेंका, 50 फेंका, 50 का नोट गिराया। फिर 100 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट गिरा दिया। सब देख, कोई ऊपर देख ही नहीं रहा है, बस जो फेंक रहा है वो लेके उठा के लेके चले जा रहे हैं। अब गुरुजी ने उनको बोला अभी एक पत्थर गिराओ। तो उसने जैसे पत्थर गिराया, इनके माथे के ऊपर पत्थर गिरा, तुरंत ऊपर उठ के देखते बोले कौन फेंका, क्यों फेंका गया मेरे माथे के ऊपर पत्थर, राइट। तो तभी उनको गुरुजी बोला समझ में आया अभी भगवान क्यों हमारे जीवन में परेशानी देते हैं। क्योंकि जब अच्छा चीज मिल रहा होता है तब ऊपर उठा के पूछते नहीं, अरे इतना अच्छा चीज कैसे आया मेरे जीवन में, राइट। पढ़ाई नहीं किया था लेकिन बहुत अच्छा हो गया रिजल्ट, राइट। कितना कठिन परिस्थिति था लेकिन बाहर आ गए उससे, तब हम लोग सवाल नहीं पूछते। कठिन परिस्थिति में
हमारे आध्यात्मिक जो चेतना है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो वैसे ही ये मेधा जो आई मीन सॉरी जो ये समाधि जो ये बिजनेसमैन थे, जो अभी नहीं रहे बिजनेसमैन, अभी तो अ, रास्ते में भटक रहे थे, तो ये क्या करते हैं, ये घूमते घूमते मेधा ऋषि के पास आते हैं और ऋषि के पास आके बोलते हैं मेरे जीवन में तो इतना परेशानी है, मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे। तब ये मेधा ऋषि उनको बोलते हैं कि आप क्या करिए, दुर्गा देवी का भजन करिए, दुर्गा देवी का पूजा करिए, राइट। और दुर्गा देवी जब आएंगे तब याद रखना, तब दुर्गा देवी को बोलना कि ऐसा कुछ दीजिए, दुर्गा देवी आपसे पूछेंगे आप क्या चाहते हो बताओ, तब दुर्गा देवी को बोलना कि ऐसा कुछ मुझे दीजिए कि वो किसी के पास नहीं है, ऐसा कुछ दीजिए मुझे, और मुझे नहीं पता कि बेस्ट चीज क्या है, आप मुझे बेस्ट चीज दीजिए। ये मेधा ऋषि का सजेशन था उनको, और मेधा ऋषि ने उनको प्रोसेस बताया कि ये करना है, ऐसे समाधि करना है, ऐसे ध्यान करना है, ऐसे पूजा करना है, सब कुछ बता दी। तो वो किए ऐसे पूजा, ऐसे ध्यान, और उसके बाद जब वो समाधि में बैठे तब उनके सामने दुर्गा देवी प्रकट होते। अच्छा, वो इतना समाधि में लीन हो गए कि वो एक्चुअली अचेतन होके गिर गए, वो उनका उनका होश नहीं रहा, वो गिर गए, मूर्छित हो गए, और एकदम मृत्यु समीप था, बस आत्मा शरीर से निकलने ही वाला था, ऐसा सिचुएशन आ गया। तो दुर्गा देवी तुरंत उधर आते हैं, अपने गोद में उनको लेते हैं और उनके माथे को सहलाने लगते हैं, जैसे माँ होती है ना, माँ छोटे बच्चे को कैसे अपने गोद में लेके वो आदर देते हैं, ममता का आदर, तो वैसे ही दुर्गा देवी भी उनको वैसे उनका सर सहलाने लगा और बोले उठो, समाधि देखो मैं आ गया। समाधि उठते हैं और समाधि को फिर दुर्गा देवी बोलते हैं बताओ तुम क्या चाहते हो, और तुमको मैं कुछ फालतू चीज नहीं देना चाहता हूँ, तुमको मैं ऐसा चीज देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारा अल्टीमेट बेनिफिट हो, क्या चाहते हो तुम बताओ। तो फिर समाधि बोलते हैं कि माँ मुझे तो पता नहीं, और फिर दुर्गा देवी उनको बोलते हैं क्या चाहते हो, तुम ब्रह्मा का पद चाहते हो, ब्रह्मा बनना चाहते हो, बताओ अभी बना देता हूँ ब्रह्मा, या इंद्र बनना चाहते हो, या कौन सा लोक चाहते हो, कौन सा ऐश्वर्य चाहते हो, कौन सा ज्ञान चाहते हो, सब दे देता हूं। फिर समाधि उनको बोले, मेधा ऋषि का बात याद थी, इसलिए साधुओं की बात याद रखना चाहिए, तो मेधा ऋषि ने उनको जो बोला था वो याद था। तो उन्होंने बोला दुर्गा देवी को कि माँ मुझे पता नहीं कि क्या सबसे अच्छा है, जो सबसे अच्छा चीज है वो आप मुझे दीजिए। तो एकदम सरेंडर हो गया दुर्गा देवी के चरणों में। तो तुरंत दुर्गा देवी उनको फिर बताते हैं कि ठीक है, सबसे अच्छा जो है वो है भगवान की भक्ति, भगवान कृष्ण का भक्ति, तो मैं तुमको कृष्ण का भक्ति प्रदान करता हूं। कृष्ण का भक्ति, कृष्ण के प्रति नवविधा भक्ति होता है, वो श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन इन सब से चालू होता है। पहले कृष्ण के बारे में सुनना होता है, फिर कृष्ण का जो गुण है उसका कीर्तन करना होता है, फिर स्मरण बंधन, ऐसे नवविधा भक्ति होता है। ये नवविधा भक्ति मैं तुमको प्रदान करता हूँ। और फिर दुर्गा देवी रेफरेंस देते हैं कि कौन कौन नवविधा भक्ति पालन कर रहे हैं, बोलते हैं शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, व्यासदेव, बलि महाराज, और ऐसे बहुत सारे नाम बताते हैं जो इस नवविधा भक्ति का पालन करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बना रहे। और फिर दुर्गा देवी बोलते हैं एक्चुअली मैं भी वही कर रहा हूं, और मैं भी ये करके मेरे प्रभु के सेवा में बिजी हूं मैं इधर। तो बोलते हैं मैं आपको नवविधा भक्ति प्रदान करता हूं। इस तरीके से दुर्गा देवी ने उस जो समाधि नामक वैश्य था उनको भगवान के चरणों में भक्ति प्रदान की। तो दुर्गा देवी से हम क्या मांगेंगे ये हमारे ऊपर है, और वो ज्ञान हमें शास्त्र प्रदान कर रहे हैं। दुर्गा देवी के वश में एक्चुअली हम लोग हैं। दुर्गा इस नाम का मतलब क्या है, ये नाम आता है दुर्ग से, दुर्ग मतलब फोर्ट। और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो ये जो क्रिएशन हम लोग देख पा रहे हैं, ये एक फोर्ट की तरह है, और उस फोर्ट के फोर्ट्रेस जो मालकिन है वो कौन है, वो है दुर्गा देवी। दुर्गा देवी ये फोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शी इज प्रोटेक्टिंग दिस फोर्ट, और वो एक्चुअली उनके लीडरशिप में हम लोग सब है। अभी लीडर क्या करता है, जैसे जो व्यक्ति,
जैसे एक देश देश के जो प्रधानमंत्री है, मानिए जो अलग अलग टाइप के जो प्रोफेशनल्स है, उनको उनके जैसा काम करने का फैसिलिटेशन करते हैं, राइट? वैसे ही दुर्गा देवी भी क्या करते हैं, जो जीव जैसा चाहता है उनको वैसा ही देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्गा देवी उनको सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं। और वही चीज हम आज थोड़ा देखेंगे आज के जो सेशन है उसमें। जैसे अ, हरे कृष्ण प्रभु जी, ये स्लाइड सबको दिख रहा है? हाँ प्रभु जी, शेयर हो गया। हाँ 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 प्रभु जी, दिख रहा है। तो ये ब्रह्म संहिता में एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें ब्रह्मा जी ये बताते हैं भगवान कृष्ण को, गोलोको नामनी निज धामनी तले च तस्य देवी महेश हरिधामशु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। एक्चुअली ब्रह्मा जी बताते हैं कि गोलोक नामनी भगवान कहाँ पे निवास करते हैं, गोलोक वृंदावन में, जो सबसे ऊंचा स्तर है, सबसे ऊंची जगह है आध्यात्मिक जगत में। उसके नीचे क्या है, निज धामनी तलेज तस्य देवी महेश हरिधामशु तेषु तेषु। तो बताते हैं सबसे पहले क्या है, देवी धाम। देवी धाम मतलब ये जगत जहां पे हम सब लोग हैं, राइट? उसके ऊपर क्या है, महेश धाम, उसके ऊपर है शिव जी का स्तर, शिव जी वहां पे कंट्रोल कर रहे हैं। उसके ऊपर है हरिधाम, हरिधाम मतलब भगवान का वैकुंठ जगत। और उसके ऊपर एक्चुअली गोलोक वृंदावन है, इसलिए बोला जा रहा है गोलोक और नामनी, गोलोक के नीचे ये सब जगह है, राइट? तेते प्रभाव निचया भीताश्च जैन। और ये सब जगह जो जैसे ये महेश धाम हो गया, देवी धाम हो गया, हरिधाम हो गया, ये सब जगह किनके प्रभाव से विस्तारित है, किनके प्रभाव से ये सब जगह मैनिफेस्ट हुआ है? एक्चुअली ये सब जगह गोविंद के, जो कृष्ण है, उनके प्रभाव से मैनिफेस्ट हुआ है। तो हमारा स्तर यहाँ पे है, हम लोग अभी देवी धाम में है। जैसे आप लोग इस फोटो में देख पा रहे हैं, जो शौनक ऋषि सुतो गोस्वामी को बता रहे, ये स्तर अलग अलग स्तर बता रहे, और सेम नरेशन हो रहा है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे, जो व्यासदेव ने लिखा है। उसमें क्या बता रहे, ये देखिए दुर्गा देवी का स्तर है, ये है देवी धाम। इन सब जगह में हम लोग है, और ऊपर है गोलोक धाम, राइट? वहां पे भगवान है। तो भगवान ने, कृष्ण ने दुर्गा देवी को इस जगह का इंचार्ज बनाया। बहुत थोड़ा थोड़ा स्ट्रिक्ट पर्सन चाहिए, जो जहाँ पे रिफॉर्मेशन सेंटर के जो वो होते हैं, जो देखभाल करने वाले जो होते हैं, वो उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। दुर्गा देवी इज लिटिल स्ट्रिक्ट विद द कंडीशन सोल्स, राइट? और उसके बाद उसके अगले श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय। अब ये दुर्गा देवी जो है, ये जो देवी है, जो बहुत ही शक्तिशाली है, वो देवी क्या कर रही है, सृष्टि स्थिति प्रलय। वो सृष्टि भी कर रही है, स्थिति पालन भी कर रहे हैं, और प्रलय भी कर रहे हैं, राइट? आप लोग देखेंगे कई बार कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जैसे जो ये आता है ना, देवी भागवत आता है, उसमें कई बार लोग बोलते हैं नहीं, उधर तो लिखा हुआ है कि दुर्गा देवी सब कुछ कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं, उनके प्रभाव से शिव जी, विष्णु और ब्रह्मा सब कार्य कर रहे हैं। तो इधर ब्रह्मा जी भी वही रेकमेंड कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं कि हाँ ये सही है, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ बोल रहे हैं। दुर्गा देवी इतना शक्तिशाली है कि वो ये सब कुछ कर रही है। छायव एक यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, तो दुर्गा देवी ये सब कर रही है, लेकिन छायव यस्य, छायव यस्य मतलब छाया जैसे, शैडो जैसे। जैसे आपके जो शैडो है वो क्या करते हैं, जब आप हाथ को हिलाते हैं आपके शैडो का हाथ भी हिलने लगता है, राइट? आप जब माथा हिलाते हैं आपके शैडो भी हिलने लगता है, राइट? तो शैडो जो है उनका इंडिपेंडेंट एक्शन करने का कोई शक्ति नहीं रहता है। जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो जैसे एक्शन करते हैं, शैडो भी उसी तरीके से एक्शन करता है। तो दुर्गा देवी को बोला जा रहा है कि वो सृष्टि स्थिति और प्रलय तो कर रहे हैं, लेकिन छाया की जैसे कर रहे हैं। शी इज एक्टिंग लाइक अ शैडो, वो छाया जैसी है। इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा, वो भगवान की इच्छा से कार्यरत है, भगवान की इच्छा से वो कार्य कर रहे हैं। और वो भगवान कौन है?
गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वो भगवान है गोविंद, कृष्ण। तो ये रिलेशनशिप जो है, ये रिलेशनशिप समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आप देखेंगे जो रावण था, या फिर कंस भी था, कंस भी देवी के भक्त थे, रावण भी देवी के भक्त थे, दुर्गा देवी के भक्त थे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, दुर्गा देवी के भक्त होने पे कृष्ण या रामचंद्र का जो जो रिलेशनशिप है दुर्गा देवी के प्रति, वो रिलेशनशिप को भूल गए थे। मतलब वो लोग सिर्फ दुर्गा देवी के साथ, दुर्गा देवी को सोच रहे थे ये सुप्रीम है। और इसलिए जब रामचंद्र या कृष्ण आके उन लोगों को जब संहार करते हैं, तब दुर्गा देवी उनको बचाने के लिए नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उन्होंने कनेक्शन, वो लोग, वो कंसा या रावण जैसे जो असुर है, वो लोग हमेशा कनेक्शन को मिस करते हैं, कि ओवरऑल पिक्चर का अंडरस्टैंडिंग को मिस करते हैं, राइट? तो ये कभी होना नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक जगह में आप गए जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, और फिर एक स्टेट का कोई दूसरा मिनिस्टर बैठे हैं, और एक लोकल एमएलए बैठे हैं, और आपके पास एक गार्लैंड है, एक माला है। तो आप जाके लोकल एमएलए को बोलते हैं, अरे मैं तो आपको ही जानता हूँ, आप ही मेरे कागज पे साइन करते हैं, आपके पास ही मैं हमेशा अप्रोच करता हूँ, तो ये माला आप लीजिए। तो वो तुरंत क्या बोलेगा, अरे आप बुद्धू है क्या, देखिए प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए इधर, आप प्राइम मिनिस्टर को जाके पहने, अब मुझे क्यों पहन रहे हैं? तो वो क्या होगा, अनॉयड हो, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोगों को ओवरऑल पिक्चर और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो है, वो हमें प्राप्त करना चाहिए। और उससे क्या होता है, हम सबको उनके डिजर्विंग रिस्पेक्ट जो है वो दे सकते हैं। एक स्पिरिचुअलिस्ट का पहचान है कि एक स्पिरिचुअलिस्ट जानते हैं किनको कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए, कौन कितना रेस्पेक्ट के अधिकारी है, कौन कितना रेस्पेक्ट के योग्य है। वो सबको रेस्पेक्ट देता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आध्यात्मिक जीवन में हमें सबको रेस्पेक्ट देना है, लेकिन कितना रेस्पेक्ट देना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जानने वाली बात। मानिए जो 100% रेस्पेक्ट के अधिकारी नहीं है, उनको अगर हम 100% रेस्पेक्ट दे देंगे, तो ये उनके लिए भी डेट्रीमेंटल है, तो उनके लिए भी खराब है, राइट? और मानिए जो 100% रेस्पेक्ट की योग्य है, उनको हम 5% रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो फिर तो बहुत बड़ा, मतलब पूरा गोलमाल हो जाएगा। पूरा एक्टिविटी है जो है वो उलट पुलट हो जाएगा, मतलब पूरा एकदम अजीब ही कुछ हो जाएगा, राइट? इसलिए आध्यात्मिक जीवन में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिग्री ऑफ रेस्पेक्ट। ये दो चीज हमें सीखना है, और दुर्गा देवी से हमें शिक्षा एक्चुअली मिलता है कि दुर्गा देवी क्या करते हैं, हमारे साथ, जीव के साथ कृष्ण का रिलेशनशिप बनाते हैं। दुर्गा देवी इज लाइक अ, शी इज अ मदर, एंड मदर ऑलवेज मेक्स अवर रिलेशनशिप विद द फादर। माँ क्या करती है, हमें जो परिवार है, जो पिता है, उनके साथ जोड़ते हैं, उनके साथ हमारा कनेक्शन को बनाते हैं। तो दुर्गा देवी वैसे वैसे ही जीवों के, जो जीव इस जगत में है, उनके जीवन में वैसे ही कार्य कर रहे हैं। तो अभी ये दुर्गा देवी का कुछ डिस्क्रिप्शंस है। जैसे हम जानते हैं दुर्गा देवी जो है, शी इज 10 आर्म्ड, उनके, सॉरी, उनके 10 हाथ है, राइट? तो ये 10 हाथ क्या है, 10 तरीके का जो फ्रूटिव एक्टिविटीज है, तो 10 तरीके का कार्य है जो हमारे 10 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय से हम कर सकते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन है, राइट? एक्चुअली ये फोटो जो है, इसमें दुर्गा देवी का 8 हैंड्स है, बट समहाउ एक्चुअली शी ओरिजिनली हैज 10 हैंड्स। तो मुझे 10 हाथ वाला थोड़ा अच्छा फोटोज नहीं मिला, तो मैं 8 हैंड का फोटो इधर डाला। तो ये 10 तरीके का जो कार्य है, उस कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका 10 भुजाएं। एंड शी राइड्स ऑन अ लायन, वो एक शेर पे सवार होके चलती है। और शेर पे कौन बैठ सकता है बताइए, हु कैन कैप्टिवेट अ लायन? लायन इज कंसिडर्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। शेर कौन है? पूरे वन के राजा। तो राजा को कैप्चर करने के लिए, राजा को अपने वाहन बनाने के लिए वैसे ही एक शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए। तो दुर्गा देवी इज लाइक दैट। दुर्गा देवी बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए वो रावण, आई मीन सॉरी, वो शेर के ऊपर, लायन के ऊपर सवार होके चलती है। और दुर्गा देवी क्या करती है, महिषासुर नामक एक असुर को मारते हैं। और जो सारे, जो वाइसेस है, जो बहुत, जितना बैड क्वालिटीज है,
उनको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। कई बार लोगों का ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है कि दुर्गा देवी सिर्फ असुरों का संहार करते हैं। एक्चुअली ये नहीं है। हम सबके जीवन में दुर्गा देवी पनिशमेंट प्रदान करते हैं। दुर्गा देवी हम लोग को पनिश करते हैं। भगवान का जो पनिशमेंट है वो डायरेक्टली हमारे ऊपर नहीं आता है। भगवान का पनिशमेंट हमारे जीवन में दुर्गा देवी के माध्यम से ही आता है। तो दुर्गा देवी हमें एक्चुअली पनिशमेंट दे रही है। जैसे ये दुर्गा देवी का जो त्रिशूल है, त्रिशूल का 3 हेड्स रहते हैं, राइट। 3 वो रहता है ना, जैसे इस फोटो में दुर्गा देवी त्रिशूल पकड़ के रखी है। तो वो त्रिशूल का जो 3 हेड है, वो 3 तरीके का जो क्लेश है, जो हम लोगों ने अपना भगवत गीता क्लास में डिस्कस किया था, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक क्लेश, इसके इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे जीवन में ये 3 क्लेश आता रहता है। जैसे आदि दैविक क्लेश मतलब क्या? दैव के कारण जो क्लेश आया, राइट। माने बहुत बड़ा भूकंप हो गया, एक बहुत बारिश हो गया, फ्लड आ गया, ये सब आदि दैविक क्लेश है। आदि आत्मिक क्लेश मतलब जो हमारे अंदर से ही आता है, मानी डिप्रेशन या एनवी, जेलसी, एंगर, ये सब हमारे अंदर से ही आ रहे हैं। मन हमें इधर उधर चंचल करके भगा रहा है, तो ये भी एक तरीके का क्लेश है। और तीसरा क्लेश क्या है? आदि भौतिक, दूसरे जीवों से। और अभी तो सबसे अच्छा समय है जब हम आदि भौतिक क्लेश को समझ सकते हैं। जैसे अभी कोरोना, कोरोना एक दूसरे लिविंग एंटिटी है, एक दूसरे जीव है जो अभी हम लोग को इतना परेशान कर रहा है, राइट। तो ये 3 तरीके का जो क्लेश है, आदि दैविक, आदि आत्मिक और आदि भौतिक, ये एक्चुअली ये त्रिशूल से दुर्गा देवी हम लोगों के जीवन में दे रहे हैं। और आप देखेंगे, जो हम देखते हैं जो फोटो के, उसमें महिषासुर को दुर्गा देवी उस त्रिशूल से वध कर रही है। उसी तरीके से जो जीव भगवान का सेवा नहीं करते, उस जीव को भी दुर्गा देवी इसी त्रिशूल से विद्ध कर रही है, ये त्रिशूल से मार रहे हैं। और हम सबके जीवन में 3 तरीके का क्लेश आ रहा है, जो कि बहुत एविडेंट है। हम काफी देख सकते हैं कि हमारे जीवन में ये है। मतलब समझ सकते हैं कि दुर्गा देवी उसी त्रिशूल के नोक से हमको पियर्स कर रही है। और दुर्गा देवी के 2 सन्स है, कार्तिकेय एंड गणेश, हम देखते हैं 2 बेटे हैं। और वो कौन है? कार्तिकेय रिप्रेजेंट करते हैं ब्यूटी, मटेरियलिस्टिक ब्यूटी, इस जगत के जो भौतिक सौंदर्य है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और गणेश भौतिक साफल्य, भौतिक सक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और दुर्गा देवी के 2 साइड में कौन रहते हैं? लक्ष्मी और सरस्वती। ये लक्ष्मी देवी जो है, ये वैकुंठ के लक्ष्मी देवी, जो नारायण के कंसोर्ट है, नारायण की शक्ति है, वो नहीं है। ये लक्ष्मी देवी इस जगत के जो मंडेन ऑप्यूलेंस है, ये जो मटेरियलिस्टिक ऑप्यूलेंस है, उसको रिप्रेजेंट करती है। और जो सरस्वती है, वो मंडेन नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है, मतलब जड़ विद्या, राइट। जैसे हम लोग लास्ट सेशन में देखे थे ना, जो इधर हमें क्या मिलता है? जड़ विद्या मिलता है, जो सिर्फ इस शरीर के संबंधित विद्या। और भगवत गीता से हमें क्या मिलता है? राज विद्या, राइट। राज विद्या से क्या होता है? राज विद्या से हमारे जीवन में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और भक्ति के बारे में हम भक्ति कर पाते हैं जब हमें राज विद्या मिलता है। तो ये जो सरस्वती है, एक्चुअली ये आध्यात्मिक जगत में भी एक सरस्वती है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। और ये मटेरियल लेवल का, मटेरियल वर्ल्ड की सरस्वती जो दुर्गा देवी के साथ रहती है, वो हमें जड़ जड़ विद्या प्रदान करती है। और उनके हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं, जो अलग अलग जो पायस एक्टिविटीज, जो पुण्य कर्म है वैदिक शास्त्रों के, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और दुर्गा देवी के हाथ में एक सांप भी रहता है। और वो सांप क्या है? वो है कि इस जगत में काल सर्प एक्चुअली है। काल सर्प मतलब हम सबके जीवन में काल, समय जो है वो हमको धीरे धीरे निगल रहा है, वो हमको धीरे धीरे स्वॉलो कर रहा है। तो दुर्गा देवी के हाथ में वो सांप है। इस सांप से ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि कैसे हमारा जीवन भी मतलब डिके हो रहा है, हमारे जीवन में जीवन कैसे एंड के तरफ जा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से दुर्गा देवी के जो प्रकाश है, दुर्गा देवी का जो स्वरूप है, उस स्वरूप से ही हमें पता चल जाता है कि ये जो जगत है, ये बहुत ज्यादा अच्छा जगह नहीं है। जैसे शिल प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया
और श्रील प्रभुपाद जी हंसी हंसी मजाक में ही आंसर किए इसको, कि डिवोटीज पूछे श्रील प्रभुपाद जी इस जगत में इतना परेशानी क्यों है, क्यों इस जगत में इतना लोग परेशान हो रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी हंसी मजाक में बोले कि दिस वर्ल्ड इज लाइक अ टॉयलेट एंड यू गो टू टॉयलेट टू पास स्टूल। तो बोले इस जगत भी उसी तरीके का है, ये जगत एक टॉयलेट के जैसा है जहाँ पे सब कुछ उल्टा है, और जहाँ पे दुर्गा देवी कंट्रोल कर रही है और इतना भयानक स्थिति है, राइट। तो दुर्गा देवी का स्वरूप से हमें उपलब्धि, हमें रियलाइजेशन होने का, हमारा रियलाइजेशन हो सकता है कि हम जो बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रहे हैं इस जगत में बहुत सुख भोग करने का, वो प्लानिंग ज्यादा चलेगा नहीं। दुर्गा देवी को हम प्रार्थना कर सकते हैं कि थोड़ा दीजिए, थोड़ा थोड़ा ऑप्यूलेंस दीजिए, थोड़ा धन दौलत दीजिए, थोड़ा सौंदर्य दीजिए, थोड़ा सक्सेस दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए, लेकिन दुर्गा देवी के हाथ में सांप है। सांप से दुर्गा देवी दिखा रहे कि आप तो ये मांग रहे हो लेकिन ये सब तो चला जाएगा, वो टाइम सब कुछ ले लेगा। दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल है, और त्रिशूल से दुर्गा देवी दिखा रही है कि अगर आप गड़बड़ करोगे, जो कि हम लोग हर समय कर रहे हैं, दुर्गा देवी हमारे जीवन में वो त्रिशूल का प्रभाव से 3 तरीके का जो क्लेश है उस क्लेश को लाने वाले हैं। तो इस तरीके से दुर्गा देवी का स्वरूप है। अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द boon received from Durga in the shape of wealth, property, recovery from illness of wife and sons should be realized as a deluding kindness of Durga Devi. दुर्गा देवी जो हमारे जीवन में वेल्थ, प्रॉपर्टी, हमारा तबीयत ठीक कर देना, लाइक वाइफ, हस्बैंड, सन्स, ये सब मिलना, बहुत रिलेटिव्स मिलना, ये दुर्गा देवी का ठीक कृपा नहीं है। एक्चुअली जो देव देवी है उनके 2 तरीके का कृपा होता है, और ये हम लोग डिस्कस किए थे। उनका 2 कृपा क्या है, एक है अकपट कृपा और एक है सकपट कृपा। अकपट कृपा मतलब जो सही मात्रा में कृपा है, जैसे वो समाधि नामक ब्राह्मण को दुर्गा देवी का जो कृपा है वो है अकपट कृपा। अकपट कृपा मतलब सही में दुर्गा देवी ने उनके ऊपर कृपा कर दिया। और अकपट कृपा और सकपट कृपा क्या है, जिसमें दुर्गा देवी उनको बोले ठीक है बेटा, थोड़ा पनिशमेंट देता हूँ आपको, आपको ये चाहिए ना, आपको भोग करने की इच्छा है ना, ठीक है, थोड़ा लो पनिशमेंट लो, जैसे रावण को किया दुर्गा देवी ने। और इधर जैसे कंसा को दुर्गा देवी बता रहे हैं कि जैसे ये फोटो में आप देख सकते हो, उसमें कंसा को दुर्गा देवी पॉइंट करके बोल रहे हैं अपने आप को आप बहुत शक्तिशाली मान रहे हो ना, तो आपका निधन करने वाला जो है वो ऑलरेडी आ गया है, और वो आके आपका निधन करेगा, राइट। और ये जो फोटो है इसमें आप देख सकते हैं दुर्गा देवी के आसपास अलग अलग शक्तियां हैं जो दुर्गा देवी का वंदना हमेशा कर रही है। तो ये कौन कौन है, निद्रा, पिपाशा, क्षुधा, तृष्णा, ऐसे शक्तियां जो है ये हमेशा दुर्गा देवी का सेवा करती रहती है। तो इसीलिए इस जगत में हमारे हमारे अंदर हमेशा निद्रा का प्रभाव रहता है, नींद आता है हम लोगों को, क्षुधा आता है, भूख लग जाता है, तृष्णा होता है, मतलब हम लोग मतलब ड्राई हो जाते हैं ड्राइनेस आ जाता है जीवन में। तो ये सब दुर्गा देवी के एसोसिएट्स हैं जो दुर्गा देवी के साथ सेवा कर रही है, तो वो इस जगत में भी उनका इफेक्ट दिखता है। तो दुर्गा देवी का 2 तरीके का कृपा है, एक है विवेचना शक्ति, एक है आवरणी शक्ति। विवेचना शक्ति क्या है, विवेचना शक्ति है वो जिससे दुर्गा देवी भक्तों को जो देते हैं विवेचना शक्ति, इसलिए डिवोटीज समझ पाते हैं कि क्या करना चाहिए जीवन में, भगवान का शरण लेना है जीवन में, ये कृपा है विवेचना शक्ति। जैसे एक बहुत सुंदर एक स्टोरी आता है जिसमें 2 भाई थे, उसमें से एक भाई जो थे वो दुर्गा देवी का भक्त थे, उनका नाम है चंडीदास, और दूसरे जो भाई है वो भगवान के भक्त थे। अभी ये जो चंडीदास थे उनके उनका बहुत सुंदर गार्डन था, एक फ्लावर गार्डन, और वो हर रोज अलग अलग फ्लावर लेके दुर्गा देवी को ऑफर करते थे। और उनके जो भाई थे वो वैष्णव थे, लेकिन वो काफी गरीब थे। तो वो एक दिन क्या करते हैं, वो इनके गार्डन का जो फ्लावर है ये लेना चाहते थे भगवान को देने के लिए, लेकिन क्या करेंगे, ये तो ले नहीं सकते क्योंकि ये गरीब है और चंडीदास थोड़ा अमीर है, थोड़ा धनी व्यक्ति है।
कि उन्होंने मना करके रखा था, नहीं मेरे गार्डन का फ्लावर सिर्फ दुर्गा देवी के लिए है, भगवान के लिए नहीं ले सकते हो आप। तो ये जो उनके जो भाई है वो सोचते इतना सुंदर फूल है, ये कैसे मैं भगवान को नहीं ऑफर करूं। तो मन ही मन वो क्या करते हैं, वो फ्लावर को भगवान को ऑफर कर देता है मन में ही। और ये तो पता नहीं अभी चंडीदास को। तो चंडीदास आके वो फ्लावर उठा के फिर दुर्गा देवी को ऑफर करते हैं। और जैसे ही दुर्गा देवी को ऑफर करते हैं वो फ्लावर, तुरंत दुर्गा देवी उधर प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं आपका मैं बहुत आभारी हूं। तो चंडीदास चौंक जाते हैं, बोलते हैं अरे इतना दिन में इतना पूजा किया आपका, आज आप कैसे प्रकट हो गए मेरे सामने। तो फिर दुर्गा देवी बोलते हैं एक्चुअली आज आपने मुझे मेरे स्वामी का, मेरे जो प्रभु है श्री कृष्ण, उनके चरण में अर्पित जो फूल है वो फूल आपने मुझे आज दिया, प्रसादी फ्लावर आपने मुझे दिया आज, राइट। तो इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और मैं आपको निर्देश प्रदान करता हूं कि आप जाइए और भगवान कृष्ण का भजन करिए। और इसलिए हम देखते हैं उसके बाद चंडीदास इतना अच्छा भक्त बन जाता है, बहुत सुंदर कि वो बहुत सुंदर पोएम लिखते हैं, बहुत सुंदर भजन सब लिखते हैं। और उनके लिखा हुआ भजन श्री चैतन्य महाप्रभु भी गाते थे। वो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु से पहले आए, तो चैतन्य महाप्रभु उनके चंडीदास का लिखा हुआ भजन सब गाते थे। तो दुर्गा देवी का एक्चुअल कृपा विवेचना शक्ति क्या है कि वो व्यक्ति जो है वो भगवान के ओर चला जाए, वो भगवान का और भक्त बन जाए। और दुर्गा देवी का दूसरा कृपा कौन सा है, आवरणी शक्ति। मतलब दो दो जो पोटेंसी है, एक है विवेचना शक्ति और एक है आवरणी शक्ति। आवरणी शक्ति से क्या करते हैं, जो विमोहित होना चाहते हैं वो विमोहित हो जाते हैं। जैसे अभी आप लोग सब तो देख ही पा रहे हैं कैसे लोग पागलों की तरह रास्ते में घूम रहे हैं और लोग सोच रहे हैं इससे दुर्गा देवी प्रसन्न होंगे, लेकिन दुर्गा देवी बिल्कुल इससे प्रसन्न नहीं होते। दुर्गा देवी तब प्रसन्न होते हैं जब हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे। वो दुर्गा देवी को प्रसन्न करने का असली उपाय है, राइट। पुष्पांजलि का जो एक प्रोसेस है आजकल जो बहुत चलता है, उससे दुर्गा देवी कभी प्रसन्न नहीं होते। दुर्गा देवी तभी प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान को ऑफर किया हुआ पुष्प, ये भगवान को ऑफर किया हुआ महाप्रसाद जब दुर्गा देवी को देते हैं, तब दुर्गा देवी सही मात्रा में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, राइट। और ये भगवत गीता में भगवान का फेमस श्लोक है जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव यह प्रपद्यांते माया में ताम तरंति ते। जो भगवान कृष्ण बताते हैं दैवी ऐसा गुणमयी, कि ये जो मेरा जो शक्ति है, कृष्ण बताते हैं जो 3 गुण से परे है, ये बहुत ही कठिन है अतिक्रम करना। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरा दैवी माया जो है ये मेरा माया है, कृष्ण क्लेम कर रहे हैं। मतलब दुर्गा देवी ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसे ऐसे ही मतलब इंडिपेंडेंट शक्ति नहीं है। कृष्ण बोलते हैं ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा चोरा हुआ ब्रह्मास्त्र है ये। बोलते हैं मेरा माया है, गुणमयी मम माया दुरत्यया, अनसरमाउंटेबल, कैन नॉट बी ओवरकम, इसको क्रॉस नहीं किया जा सकता है। मामेव यह प्रपद्यांते माया मेताम तरंति ते, लेकिन जो मुझे प्रपत्ति करेगा, जो भगवान का प्रपत्ति करेंगे, जो भगवान के शरण लेंगे, मायाम एताम तरंति ते, वो इस माया को तैर सकता है, वो इस माया से आगे जा सकता है, राइट। तो इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि माया जो है, ये दुर्गा देवी का जो प्रकाश है, माया देवी जो है, ये एक्चुअली 2 तरीके का माया है। एक है योग माया और दूसरा है महामाया। योग माया कौन है, ये दोनों ही कृष्ण की शक्ति है। योग माया जो आध्यात्मिक जगत के जो कार्य जो जितना जब सब कुछ हो रहा है वो योग माया कर रही है। और महामाया ये मटेरियल वर्ल्ड के जो कार्य है ये सब कुछ संभाल रही है। और ये दोनों ही कृष्ण की शक्ति है, राइट। जैसे पराशर शक्ति जो हमने बोला, कृष्ण के अनेक शक्ति है, उनमें से ये 2 शक्ति भी है, योग माया और महामाया। एक्चुअली कृष्ण के और शक्ति भी है, जैसे संबित शक्ति, संदिनी शक्ति, लादिनी शक्ति, कृपा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, बहुत सारे शक्ति है। उसमें योग माया शक्ति, महामाया शक्ति, ये सब भी आते हैं। और महामाया शक्ति में भी और भी डिविजन्स है, जीव माया शक्ति,
राइट। फिर ये जीव माया में भी मतलब क्लासिफिकेशन है। तो इस तरीके से भगवान के बहुत सारे शक्ति में से ये एक शक्ति है जो भी जो जो एक्चुअली बहुत शक्तिशाली है, जो बहुत पावरफुल है, और कृष्णा खुद ये बता रहे हैं। तो हम जो सोचते हैं कि अरे हम तो ऐसे ही कुछ कुछ करके इस माया से आगे चले जाएंगे, नहीं होगा। ये माया को कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता है। सिर्फ एक ही उपाय है, भगवान का शरण लेना। जो भगवान का शरण लेगा वो इस माया शक्ति को पार कर सकता है। और इसलिए जो ईशोपनिषद है, उस उपनिषद में एक बहुत सुंदर प्रार्थना आता है कि माया जबनिकाच्छन्न, हे कृष्ण आप ये माया के द्वारा कवर्ड है, इसलिए मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। तो कृपया अपना जो ये कर्टेन है, माया का कर्टेन, इसको प्लीज हटाइए ताकि मैं आपको देख सकूं। राइट। और इसमें दो क्वालिटीज बताया गया है दुर्गा देवी का। एक क्या है, दैवी शक्ति। एक वो दैवी है, दैवी मतलब ट्रांसेंडेंटल। और एक है दुरत्यया, एक है अनसरमाउंटेबल। जैसे दैवी का जो क्वालिटी है वो हम देख सकते हैं कि जगन्नाथपुरी शायद हम लोग सब गए हैं। तो जगन्नाथपुरी में विमला देवी है। राइट, विमला देवी का मंदिर है जो जगन्नाथपुरी जगन्नाथ देव के मंदिर के ठीक पीछे है। राइट, जगन्नाथ देव जहाँ पे जिस मंदिर में है, जिस पीछे घूम के अगर आएंगे तो विमला देवी का मंदिर है, रोहिणी कुंड, फिर विमला देवी का मंदिर। और ये विमला देवी का मंदिर उधर कैसे आया कि जब एक बार नारद मुनि को वैकुंठ से कुछ प्रसाद मिला था, वो प्रसाद खाते खाते इतना खुश हो गए कि नाचने लगे। नाचते नाचते वो कैलाश पहुंचे। कैलाश में जब आए तब शिव जी उनको पूछा, अरे नारद जी इतना आप नाच क्यों रहे, इतना खुश कैसे हो गए? तो उन्होंने बोला, आज मुझे महाप्रसाद मिला भगवान का। और फिर बोले कि मुझे भी थोड़ा दीजिए। तो नारद मुनि उनको उनके हाथ में लगा हुआ एक छोटा सा कण महाप्रसाद उनको दिए। और जैसे ही वो खाए तो शिव जी को भी बहुत आनंद आया। और फिर पार्वती आके पूछते हैं उनसे, क्या आप इतना खुश है? तो शिव जी बोलते हैं, मुझे महाप्रसाद मिला। फिर पार्वती बोलते हैं, मेरा हिस्सा कहाँ गया? राइट, मुझे भी मेरा हिस्सा प्रदान करिए। तो शिव जी बोलते हैं, अरे तो पूरा खत्म हो गया। और पार्वती फिर इतना गुस्सा हो जाती है, वो जाके भगवान का तपस्या करने लगते हैं। और भगवान जब आते हैं वो एक ही चीज मांगते हैं भगवान से। भगवान से आके बोलते हैं कि हे भगवान, मुझे आपका प्रसाद चाहिए। और देखिए शिल प्रभुपाद जी की कृपा से आज भगवान का प्रसाद कितना सहज तरीके से हम लोगों को मिल रहा है। राइट, जब भी हम लोग मंदिर आ रहे हैं महाप्रसाद है। इवन आपके घर में भी आप जो भी कुकिंग कर रहे हैं वो भगवान को ऑफर करके महाप्रसाद ले सकते हैं। राइट, तो वैष्णव इस तरीके से भगवान को बहुत इजीली अवेलेबल कर देते हैं सबके लिए। दुर्गा देवी को जिस महाप्रसाद पाने के लिए इतना तपस्या करना पड़ा, वो महाप्रसाद हमारे लिए कितना इजीली अवेलेबल है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, है ना। तो वही दुर्गा फिर जगन्नाथ देव कृष्ण उनको बोले कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में मैं नित्य काल विराजित हूँ, मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही रह रहा हूँ। आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में चले जाइए और मैं जहां पे विराजित हूँ, जिस रत्न सिंहासन में मैं अपने बड़े भाई बलदेव और छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजित हूँ, जहां पे चौबीसों घंटा मुझे हमेशा अलग अलग पकवान भोग लग रहा है, उधर जाके आप मेरे रत्न सिंहासन के पीछे जाके विराजिए। और जो मेरे सेवक है वो मेरा जो प्रसाद है वो लेके आपको देंगे। और यही रीति आज भी चलता है कि जब भी भगवान को कुछ भोग लगता है वो विमला देवी को जाके भोग लगता है। और एक समय है साल में जब लक्ष्मी देवी अपने घर जाते हैं। जैसे लक्ष्मी देवी का घर कहाँ पे है? समुद्र। राइट, तो चक्र तीर्थ में जो समुद्र है उधर लक्ष्मी देवी साल में 1 महीना के लिए जाती है। और तब जब विमला देवी जो है वो जगन्नाथ के लिए कुकिंग करते हैं। राइट, और आप लोग अगर भुवनेश्वर जाएंगे उधर भी ये देख सकते हैं। जैसे भुवनेश्वर में अनंत वासुदेव है। राइट, अनंत वासुदेव भुवनेश्वरी ये मंदिर है। और उनके सामने लिंगराज का मंदिर है। तो लिंगराज लिंगराज मतलब क्या, जितने सारे ज्योतिर्लिंग है, जैसे आई थिंक देयर आर 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है। उन सब ज्योतिर्लिंगों के जो राजा है लिंगराज, मतलब स्वयं सदाशिव उधर विराजित है भुवनेश्वर में। और उनके साथ पार्वती देवी भी है। और सामने उधर बिंदु सरोवर है।
तो भुवनेश्वर में हर दिन, जो कि शिव जी का क्षेत्र है, उधर हर दिन शिव जी और पार्वती, लिंगराज और पार्वती स्वयं जाते हैं, बिंदु सरोवर में नहाते हैं और फिर अनंत वासुदेव के लिए भोगा कुकिंग करके उनको भोगा ऑफर करते हैं। और आज भी जाके अब अनंत वासुदेव से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। वो बहुत ही टेस्टी प्रसाद है। जैसे जगन्नाथ मंदिर में बहुत सुंदर प्रसाद मिलता है आनंद बाजार में, उसी तरीके का बहुत सुंदर प्रसाद मिलता है लिंगराज मंदिर में, राइट। तो ये लिंगराज मंदिर में जाके प्रसाद, आई मीन सॉरी, अनंत वासुदेव मंदिर में, उधर हम प्रसाद ले सकते हो। तो इसलिए इधर दुर्गा देवी के एक क्वालिटी क्या है कि वो दुर्गा देवी कौन है, दैवी दुर्गा देवी है, भगवान का शक्ति, राइट। और दूसरा क्वालिटी क्या है, दुरत्यया। दुरत्यया मतलब अनसरमाउंटेबल, क्रॉस नहीं किया जा सकता है। और इसमें ये जो फोटो है, दूसरे जो फोटो है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक भरत महाराज थे जो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे। और भरत महाराज हमेशा अपनी चेतना में रहते थे। भरत महाराज का अलग ही बहुत लंबा स्टोरी है। जस्ट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भरत महाराज के मतलब भरत महाराज को कुछ जो डाकू है वो पकड़ के लेके गए थे दुर्गा देवी के सामने बलि देने के लिए, काली के सामने। तो जब वो भरत महाराज को बलि चढ़ाने ही वाले थे तो काली ये उनके जो विग्रह है वो तोड़ के बाहर आ जाते हैं, आके सारे जो डाकू है सबका गला काट देते हैं। इसलिए काट देते हैं क्योंकि वो भगवान के भक्तों को परेशान करने की कोशिश कर रहा था, राइट। इसलिए वो दुरत्याया है। हम लोग आसानी से हमारे बल पे हम दुर्गा देवी का पूजा करेंगे, ये करके हम दुर्गा देवी के प्रकोप से नहीं बच सकते हैं, राइट। सिर्फ हम अगर भगवान का भक्ति करेंगे तो ही हम दुर्गा देवी के प्रकोप से बच सकते हैं। और भगवत गीता में और एक जगह में भगवान क्या बताते हैं, मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचरम। भगवान बोलते हैं ये जो प्रकृति है, जैसे दो प्रकृति के बात हमने किया, जरा प्रकृति जो ये मटेरियल वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, और परा प्रकृति। परा प्रकृति मतलब जो आध्यात्मिक जगत को कंट्रोल करते हैं, राइट। परा एंड अपरा। परा मतलब मटेरियल नेचर को जो कंट्रोल करता है, और अपरा मतलब जो आध्यात्मिक जगत को कंट्रोल करते हैं। तो कृष्ण बताती ये दोनों प्रकृति ही मेरा है। मयाध्यक्षेण प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में ही ये चल रहा है, राइट। सूयते सा चराचरम, और ये चारों तरफ व्याप्त है। हेतु नाने न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते, अंडर इट्स रूल दिस मैनिफेस्टेशन इज क्रिएटेड एंड एनिहिलेटेड अगेन एंड अगेन। तो देखिए शास्त्र में कितना सुंदर कनेक्शन है। जो शास्त्र अंडर प्रॉपर गाइडेंस में जो शास्त्र पढ़ते नहीं है, वो शास्त्र में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए, मैं पहले दो रेफरेंस बताया था जिसमें देवी भागवत में बोला जाता है कि दुर्गा देवी सृष्टि स्थिति प्रलय कर रहे हैं। वही ब्रह्म संहिता में वही आ रहा है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। और इधर कृष्ण भी वही बता रहे, हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। दुर्गा देवी कर रहे हैं, यस, शी इज क्रिएटिंग, शी इज एनिहिलेटिंग, बट कनेक्शन क्या है, कृष्ण की इच्छा से कर रही है, राइट। तो इस तरीके से अगर हम प्रॉपर गाइडेंस में स्क्रिप्चर का अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो हमें स्क्रिप्चर का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आता है। और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा फिर हमारे जीवन में, राइट। सिर्फ ये थियोरिटिकल स्टडी नहीं, इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जब तक उस शिक्षाओं को जो हम प्राप्त कर रहे हैं, उस शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, उस शिक्षाओं को हमारे व्यवहार में नहीं उतारेंगे, उस शिक्षाओं को हमारे जो आचार आचरण है उसमें नहीं लाएंगे, तब तक उस शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ एक्चुअली जो हमारे गौरांग प्रभु बताते हैं, वो शिक्षा कैसा है कि एक लाइब्रेरी के जो शेल्फ्स है, उस शेल्फ से बहुत बुक्स रखा हुआ है, राइट। लेकिन बहुत बुक्स रखा हुआ है इसलिए आप बताते हैं कि ओके, आज से ये जो शेल्फ है ये एक पीएचडी स्कॉलर, आज से इनको एक पीएचडी हम देते हैं, आज से ये डॉक्टर शेल्फ के नाम से जाना जाएगा। ऐसे हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो सिर्फ ज्ञान को धारण करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, राइट। फिर तो गधा का बोझ बन जाता है। लेकिन ज्ञान को जीवन में उतारना वो लक्ष्य है। और अगर हम दुर्गा देवी से प्रार्थना करेंगे, भगवान के भक्तों से प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, हरिनाम का जप करेंगे, तो दुर्गा देवी हमें उस तरीके का कृपा करेंगे जिससे हम जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है उस ज्ञान को हमारे जीवन में ला पाएंगे।
और लास्ट में एक छोटा 2 रेफरेंस देके खत्म करेंगे। यहाँ पे दुर्गा देवी का 2 स्वरूप है, दिखाई पड़ रहे हैं। एक जगह में देखिए दुर्गा देवी कैसे बैठ के चैतन्य महाप्रभु का ध्यान कर रहे हैं, और दूसरी जगह में दुर्गा देवी कितने भयंकर मूर्ति धारण करके सारे जीव जो इस जगत में भोग करने की इच्छा कर रहे हैं, उन सबको एकदम सबड्यू कर रही है, उन सबको उचित शास्ति प्रदान कर रहे हैं। जो शास्ति को भोग करने की योग्य है, वो शास्ति उनको, वो पनिशमेंट उनको दे रहे हैं, उनको पनिश कर रहे हैं, राइट। तो दुर्गा देवी को जिस स्वरूप में हम चाहेंगे, उसी स्वरूप में दुर्गा देवी हमारे पास प्रकाशित होंगे, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, राइट, भगवान के भक्त है। तो भगवान के भक्तों में भी ये स्वरूप है। जैसे दुर्गा देवी एक बार शिव जी से पूछते हैं, शिव जी के पंचमुखे, शिव जी विथ हिज 5 हेड्स, शिव जी के 5 मुंह हैं, उन 5 मुंह से शिव जी भगवान का नाम करते हैं। और शिव जी का 5 मुंह कैसा है पता है? शिव जी का 4 मुख ऐसा है, मतलब 4 डायरेक्शन में, ब्रह्मा जी की तरह, और 4 मुख से शिव जी हमेशा राम नाम का जप करते हैं। और जो ऊपर वाले जो मुख है शिव जी का, शिव जी के एक मुख ऊपर की तरफ है, जो ऊपर की तरफ फेस किया हुआ है, उस मुंह से शिव जी एक्चुअली गौरांग चैतन्य महाप्रभु का नाम जप करते हैं, राइट। और ये अनंत संहिता में बताया जाता है। तो एक दिन पार्वती पूछते हैं, आप किनका नाम जप कर रहे हैं? इतना आपका माता में इतने सारे मुंह से आप किनके नाम का जप कर रहे हैं? तो शिव जी उनको बताते हैं, एक्चुअली मैं ये 4 मुख से रामचंद्र के नाम का जप कर रहा हूँ, और ये जो 5वां है, इन 5वां से मैं गौरांग नाम का जप कर रहा हूँ। तो पार्वती देवी को तुरंत रामचंद्र तो याद आ जाते हैं, क्योंकि रामचंद्र के साथ उनका एक स्पेशल इंटरेक्शन हुआ था। क्या इंटरेक्शन? कि रामचंद्र जब वन में विचरण कर रहे थे, सीता देवी का अपहरण हो गया, तो रामचंद्र रो रो के वन में घूम रहे थे, और रामचंद्र का इतना विह्वल स्थिति था कि वो पेड़ पौधा तृण को पूछ रहे थे, अरे आप लोगों ने सीता को देखा क्या? आप लोगों ने सीता को देखा क्या? और शिवजी और पार्वती भी उसी समय उस जगह से विचरण कर रहे थे। तो पार्वती बोले, भगवान ऐसे है, भगवान ऐसे साधारण कामी व्यक्ति की तरह आचरण कर रहे हैं। लग रहा है एक एक कामी पुरुष जैसे अपने पत्नी के वियोग में हर जगह पूछता रहता है, कहाँ गया मेरा पत्नी, उसी तरीके से भगवान भी ऐसा आचरण करते हैं क्या? तो तुरंत शिव जी को पता चल गया कि अभी पार्वती कुछ गोलमाल करने वाले हैं, कुछ गलती करने वाले हैं। तो शिव जी तुरंत उनको बोलते हैं, देखिए भगवान के आचरण में प्रश्न मत करिए, बस भगवान से कृपा की याचना करिए, ताकि आप इस आचरण का जो मर्मार्थ है, इसका जो अर्थ है, ये समझ पाए। तो पार्वती बोले, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। और शिव जी को पूरा समझ में आएगा अभी कुछ गोलमाल होने वाला है। तो शिव जी बोलते ठीक है, आप जाइए। तो पार्वती जाते हैं, सीता के स्वरूप बना के रामचंद्र के सामने आते हैं। और जैसे ही इस स्वरूप का, ये पार्वती देवी सीता के स्वरूप में जब रामचंद्र के सामने आते हैं और रामचंद्र को बोलते हैं, क्या आप इतने विवल मत होइए, देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, तुरंत रामचंद्र का स्वरूप बदल जाता है। और जब रामचंद्र के जो लोचन है, जो रामचंद्र के जो आंखें है, वो लोटस के जो पंखुड़िया है उसके जैसा है। वो बहुत सुंदर श्लोक आता है ना, मैं भूल रहा हूँ, बहुत, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। लसत्सुलोचनम हाँ, लसत् नवकंज लोचन चन कंज मुख कर कंज जब पद कंचारुणम। भगवान के सब कुछ लोटस जैसे। तो भगवान के लोटस आइज का जब दर्शन करते हैं पार्वती, तब उनको लगता है अभी ये आंखों के ग्लैंस से ही रामचंद्र पूरे सृष्टि को शायद पूरा नष्ट कर देंगे। बहुत डर जाते हैं पार्वती, सीता के स्वरूप में है फिर भी। तो रामचंद्र तुरंत उनको बोलते हैं क्या कि एक जो सती स्त्री है, वो कभी पति के बिना इधर उधर विचरण नहीं करता है। आप इधर क्यों आई है अकेले, जाइए अपने पति के पास। पार्वती बहुत डर जाते हैं और तुरंत भाग जाते हैं उधर से। तो जब शिव जी बताए राम नाम जप कर रहा हूँ, तो पार्वती को याद आ गया, लेकिन बोले जब गौरांग नाम का जप कर रहा हूँ। पार्वती पूछी गौरांग कौन है? तो फिर शिव जी बताते हैं एक्चुअली ये कृष्ण का एक बहुत सुंदर स्वरूप, एक्चुअली ये कृष्ण ही है जो नवद्वीप मायापुर में हमेशा निवास करते हैं। वो मायापुर में प्रकाशित होते हैं, नवद्वीप में प्रकाशित होते हैं, और नवद्वीप और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है।
तो फिर दुर्गा देवी बोलते ठीक है, मैं वो स्वरूप देखने जाना चाहता हूँ। और वो नवद्वीप के एक द्वीप में आके वो उस गौरांग नाम का जप करने लगते हैं जो शिव जी ने उनको सिखाया था। और जब वो जप करते रहते हैं तब उसी समय उनके सामने चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं जो कि कृष्णा है। अभी कृष्णा अपने जो कृष्ण स्वरूप में नहीं आए, वो इस स्वरूप में आए कि उनका जो अंग कांति है वो तपा हुआ सोने जैसा है, मोल्टन गोल्ड जैसा है। उसी स्वरूप में दर्शन देते हैं और जैसे ही दर्शन देते हैं गौरांग महाप्रभु, तुरंत पार्वती क्या करते हैं, उनके चरणों की धूल लेके अपने माथे में पार्वती धारण करती है उसको। और इसीलिए उस जगह का नाम हो गया सीमंतव द्वीप। और उसी जगह में दुर्गा देवी बैठी हुई है। तो अगर हम चैतन्य महाप्रभु का भजना करेंगे, अगर हम हरिनाम का जप करेंगे, अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे, तो दुर्गा देवी इसी स्वरूप में हमारे जीवन में हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम इस दुर्ग जो है ये फोर्ट को भोग करने की कोशिश करेंगे, तो दुर्गा देवी तुरंत ही दूसरे वाले स्वरूप में हमारे सामने आएंगे। और वो भी कृष्ण के निर्देश से ही है, जैसे ऊपर से देख पा रहे हैं आप, कृष्ण का आशीर्वाद उनके ऊपर वर्षित हो रहा है, इसीलिए उनको इतना शक्ति मिल रहा है। और उसी स्वरूप में आके हमको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में घुमाते रहेंगे और हमें पनिश करते रहेंगे, हमें पनिशमेंट देते रहेंगे। राइट? तो यही है दुर्गा देवी का विवेचना शक्ति और आवरणी शक्ति, कपट कृपा और सकपट कृपा और अकपट कृपा। तो यही कुछ चीज मैं सोचा था शेयर करूंगा। अगर आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई क्लैरिफिकेशंस, क्वेश्चंस, कुछ भी। बहुत ही सुंदर बताया थैंक यू प्रभु सो जी मच आपने। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। और सभी भक्त तो मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छा लगा होगा। और मैं यही बोलूँगा कि सब जिस तरह से आपने बताया, सब ये दुर्गा देवी की से यही प्रार्थना करें कि हमें कृष्ण की भक्ति में अग्रसर होने का मौका दें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जैसा बताया कि इस ज्ञान को सबको अपने उसमें उतारना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। ये तो सिर्फ ज्ञान से मतलब। इन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछें भक्त। हरे कृष्ण प्रभु। या हरे कृष्ण प्रभु। माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, मतलब ऐसे कहानी सुनते हैं कि महिषासुर वो भगवान से वो वरदान ले लिए थे कि मतलब मैं इससे नहीं मरूं, उससे नहीं मरूं। और उसमें उन्होंने महिला का नाम नहीं लिया था। महिषासुर ने किसी महिला का नाम नहीं लिया, कि स्त्री से ऐसा नाम नहीं लिया। तो वो स्त्री से मर सकते थे, इसलिए जब उनका अत्याचार बढ़ गया तो फिर स्त्री की मतलब हम लोगों ने यही पढ़ा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब मिलके मतलब एक शक्ति को प्रकट करते हैं। फिर सब देवता उनको अपना अपना एक एक आयुध देते हैं और फिर वो महिषासुर का फिर वध करती है। और फिर वो मतलब वही दुर्गा जी कहलाती है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो शक्ति को प्रकट कर रहे हैं, तो ये मतलब हम लोग यही समझे कि वो कृष्ण की इच्छा से ये कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें हमें थोड़ा इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलता है माता जी। जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं, ये एक्चुअली उनको भगवान ने वरदान नहीं दिया था। महिषासुर ब्रह्मा जी का तपस्या किया था। अच्छा। तो ब्रह्मा जी उनको ये आशीर्वाद दिया था। और ब्रह्मा जी ऐसे पहली बार नहीं, ब्रह्मा जी ने ऐसा गोलमाल पहले भी बहुत बार किया हाँ है। हाँ, हिरण्यकश्यप और हाँ। बहुत सारा किया है। तो ये ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था। पहला बात तो ये है। दूसरी बात है माता जी, एक्चुअली हम लोग ये जो सुनते हैं ये थोड़ा गलत अंडरस्टैंडिंग है हमारा, कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के शक्ति से वो दुर्गा देवी प्रकट हुई। लेकिन वो प्रकट नहीं हुई, दुर्गा देवी हमेशा से ही है। अच्छा। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और इनको छोड़िए मत, इनको पनिशमेंट दीजिए, इनका हत्या करिए, संहार करिए इनका। तो वो दुर्गा देवी तब प्रकाशित होके उनको उनका संहार करते हैं। राइट? और उस समय क्या करते हैं, सब अपना अपना अस्त्र उनको देते हैं। और ये नेचुरल है, इसलिए नेचुरल है क्योंकि दुर्गा देवी इज द ओनर, शी इज अ बिग पर्सनैलिटी। और जैसी जब मानिए प्राइम मिनिस्टर स्टेट में जब विजिट करने आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से अब उनको बहुत गिफ्ट देते हैं ना, कि उसी तरीके का गिफ्ट है। सारा डेमीगॉड जो है वो अपना अपना गिफ्ट देते हैं। राइट?
और ब्रह्मा विष्णु और शिव जी जो है वो अपना अपना ब्लेसिंग्स देते हैं उनको, राइट? अच्छा। क्योंकि उनका ही शक्ति है, उनकी क्योंकि शक्ति और शक्तिमान एक एक हिसाब से ये अलग है, सेपरेट है, और एक हिसाब से ये एक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शक्ति क्या है, जो अग्नि है वो शक्तिमान है। अग्नि से फायर एंड लाइट, मतलब हीट एंड लाइट, जो दाही का शक्ति, जला देने का शक्ति, वो अग्नि के पास हमेशा है। अग्नि रहेगा मतलब वो कुछ जला देगा। उसी तरीके से शक्ति और शक्तिमान हमेशा एक साथ ही है। तो ये शक्तिमान कौन है? ये सब भगवान के गुणावतार है। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भगवान के गुणावतार है, अच्छा। और दुर्गा देवी भगवान के महामाया शक्ति है। तो ये सब भगवान की शक्ति है, राइट? तो ये सब एक साथ है। तो ये है इसका अंडरस्टैंडिंग, और ये सब कुछ भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। जैसे हम पहले ये श्लोक का रेफरेंस दिए ना, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, तो ऐसा है। तो महिषासुर एक्चुअली हम सबको रिप्रेजेंट करता है, राइट? अच्छा। हम लोग छोटे छोटे हीरो, महिषासुर बड़ा हीरो, राइट? तो ऐसा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है पूरा जो स्टोरी है उसका। हाँ प्रभु जी, समझ गए। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न? विवा माता जी भी आज ज्वाइन की हुई है। माता जी आप कुछ बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी बिजी है। एनीवे, प्रभु जी आप जपा सेशन हो गया क्या? चैंटिंग सेशन? नहीं करवाए, फिर वो ऑलरेडी शेड्यूल ही कर दिए ओके थे। ओके, तो ठीक है ठीक है। देख लेता हूँ, अगर सब भक्तों की इच्छा तो होगी तो, नहीं तो फिर भक्त लोग अपने अपने हिसाब से कर दें, बात करें। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछें, नहीं तो फिर प्रभु जी को आज्ञा देंगे। शायद किन्हीं भक्तों का और कोई प्रश्न नहीं आई है। थिंक सब क्लियर हो गया शायद। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग। आप लोग इतना ध्यान पूर्वक श्रवण किए, और श्रवण करते हैं, और हम लोग सब भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, दुर्गा देवी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, ताकि हमें भगवान के चरणों में भक्ति की प्राप्ति हो, और हम सब लोग इस जगत में एक आध्यात्मिक जीवन रहे हमारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हम लोग एक राउंड चैंटिंग कर ले, सब रेडी हैं? हाँ जरूर करिए। आप प्रभु जी। सब अपनी अपनी माला पीठ ले ले, जिनके पास नहीं तो मेरे साथ दोहराए। और जैसे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबको हैप्पी नवरात्रि, और फिर अपने नेक्स्ट सैटरडे को 5 बजे मिलते हैं एज यूजुअल, जिससे अपनी गीता क्लास चलती है। तो आज का फिर सेशन यहाँ विराम देता हूँ मैं, फिर कुछ बोलना है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ अंदर में आइए तो